बनाना ग्राफ को किस तरह से हम बनाने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम का बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। ठीक है, 2 से 3 नंबर का ग्राफ का टॉपिक होने वाला है। मैं बोर्ड पर आपको बिना किसी माप के बताएंगे, लेकिन आप जब बोर्ड एग्जाम में जाएंगे तो पटरी पेंसिल से बाकायदा आप नाप करके प्रत्येक सेंटीमीटर की नाप के सहित आप उसको बनाएंगे। ठीक है, तो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। एक ही ग्राफ के अंदर आप सारी चीजें समझ जाएंगे। फिर इसी तरह से जितने भी ग्राफ बनाने होंगे, किसी भी इक्वेशन का, किसी भी समीकरण का ग्राफ बनाना होगा, आप आसानी के साथ उसे बना पाएंगे। तो हमने यहाँ पर 2 समीकरण लिख रखे हैं और चलिए देखते हैं। सबसे पहले इस समीकरण को हम सॉल्व करेंगे, फिर जो हमारा मान आएगा उसको हम ग्राफ पर प्रदर्शित करेंगे। तो समझिएगा ध्यान से। सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे समीकरण 1 से, ठीक है ना, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से लेंगे भैया, तो समीकरण 1 हमारा है 2x + 4y बराबर 20। ठीक है, तो x बराबर हम क्या लेंगे 0, x बराबर 0। और एक चीज और भी याद रखेंगे कि x की जगह 0 लेने के बजाय आप 1 2 3 4 5 कोई भी संख्या ले सकते हैं। ठीक है, मतलब 0 से लेकर के अनंत तक किसी भी संख्या को आप ले सकते हैं। बात समझ में आई? यस सर। तो देखिए अब क्या करना होगा कि x बराबर हमने लिया 0। ठीक, आप x बराबर 1 भी ले सकते हैं, x बराबर 2 भी ले सकते हैं, स्वेच्छा जो भी आप चाहें कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम मान रखेंगे, तो लिखेंगे 2 गुणे x, x की जगह हम क्या लिखेंगे 0 और प्लस 4y बराबर में लिखेंगे 20। अब 2 से 0 में गुणा होगा तो बोलो कितना आएगा 0 और प्लस 4y बराबर लिखेंगे 20। ठीक है, अब ये 0 तो खत्म हो गया, यानी कि बच्चा 4y बराबर 20 और काटेंगे तो 4 × 9 4 और 4 × 5 20, यानी कि y बराबर कितना आया 5 आया। तो भैया x का मान हमने 0 लिया तो y का मान कितना आया 5 आया। ठीक है, x का मान 0 लिया तो y का मान 5 आया। अब इसी तरह से आप y का मान कुछ लेंगे, y का मान अपनी इच्छा से 0 1 2 3 कोई भी संख्या आप ले लेंगे और x का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं कि y बराबर 0 ले लेते हैं, y बराबर 0 ले लेते हैं। ठीक है, y बराबर 0 लेने पर आप ध्यान से समझिएगा, y बराबर जब हम 0 लेंगे समीकरण 1 पर ही मान रखेंगे। तो देखो लिखेंगे सबसे पहले 2x प्लस ये क्या है 4 गुणे, ठीक है, y आया, y की जगह पर क्या लिखेंगे 0 और बराबर में क्या लिखेंगे 20 लिखेंगे। ठीक है, अब ये लिखेंगे 2x + 4 से 0 में गुणा होगा कितना आएगा 0 बराबर में 20। तो 0 यहाँ से खत्म हो गया, यानी कि बचा 2x बराबर 20। तो x बराबर क्या लिखेंगे 2 × 1 = 2 और 2 दहम में 20, यानी कि x का मान कितना आया 10 आया। तो जब हमने y का मान 0 लिया तो x का मान कितना आया 10 आया। क्या इतनी बात आप समझ पाए? अब क्या करेंगे, देखिए समीकरण 1 से हमने x का मान रखे y का मान निकाल लिया और y का मान रखकर x का मान निकाल लिया। अब क्या करेंगे, अब इसी तरह से हम समीकरण 2 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसी तरह से समीकरण 2 को सॉल्व करेंगे। तो ये वाला मान आप तुरंत नोट कर लीजिए। जिस तरह से हमने समीकरण 1 से x और y का मान रख के निकाला, उसी तरह से अब हम समीकरण 2 पर भी x और y का मान रख करके मान ज्ञात करेंगे। तो अब हम लिखेंगे समीकरण 2 से, ठीक है, समीकरण 2 से। समीकरण 2 को जब हल करेंगे तो समीकरण 2 हमारा है 3x + 6y बराबर का 18। ठीक है, तो x बराबर क्या लेंगे 0 लेने पर। ठीक है, आप कोई भी संख्या ले सकते हैं। x बराबर हमने 0 लिया तो लिखेंगे 3 गुणे x का मान क्या लिखेंगे 0 और प्लस 6y बराबर में क्या लिखेंगे 18। अब 3 से 0 में गुणा होगा तो कितना आ जाएगा 0 प्लस 6y बराबर 18। तो अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे 6y बराबर 18। तो 6 × 9 6 और 6 × 3 यानी कि y बराबर आया 3। तो x का मान हमने 0 लिया तो y का मान 3 आया। बात समझ में आई? अब आप क्या करेंगे, अब आप इसी समीकरण 2 पर y का मान 0 लेंगे। ठीक है, इसी समीकरण 2 पर y का मान 0 लेंगे। तो अब क्या लिखेंगे, लिखेंगे y बराबर 0 लेने पर। ठीक है, एकदम मस्त से समझेंगे, एकदम मस्त से इसको लगाना है बोर्ड एग्जाम में। बिल्कुल साफ साफ ऐसे ही आपको करना है। समीकरण 1 को हल करना है, फिर समीकरण 2 को हल करना है और फिर एकदम बढ़िया साफ सुथरा आपको उसमें ग्राफ बना देना है। बस सारी कहानी खत्म। ठीक है ना।
तो y बराबर 0 लेंगे तो चलिए भैया फिर से समीकरण 2 पर मान रखते हैं इस वाले पर। तो क्या लिखेंगे 3x प्लस 6 इंटू वाई का वैल्यू क्या रखेंगे 0 इजकल टू 18। ठीक है, फिर लिखेंगे 3x 6 से 0 में गुणा हो कितना आ जाएगा 0 बराबर में 18, यानी कि 3x बराबर कितना आ गया 18। 3 एकन्नन 3 और 3 छन x का मान कितना आया 6, यानी कि जब हमने y बराबर 0 लिया तो x का मान कितना आया 6 आया। ठीक है, इस तरह से मान आ गया। अब क्या करेंगे, अब इसी मान को हम ग्राफ पर प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, इसी मान को हम ग्राफ पर प्रदर्शित करेंगे। देखो सबसे पहले समीकरण 1 का जो वैल्यू आया है उसको रख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए हम समझते हैं। हमने क्या किया कि समीकरण 1 पर जब x और y का मान निकाला तो जब x बराबर 0 लिया तो y बराबर 5 आया, और जब y बराबर 0 लिया तो x बराबर 10 आया। ये हमारा समीकरण 1 से आया। समीकरण 2 की बात करें तो जब हमने x बराबर 0 लिया तो y बराबर 3 आया, और y बराबर 0 लिया तो x बराबर 6 आया। अब इसी को हमें प्रदर्शित करना है ग्राफ पर। ध्यान से बात को समझिएगा, इसी को हम रिप्रेजेंट करेंगे अपने ग्राफ पर। अब देखिएगा ध्यान से, ग्राफ में होता क्या है कि एक तरफ होता है x और दूसरी तरफ होता है x डैश। ठीक है, तो जो हमारा x वाला मान जितना भी होगा वो सब होगा प्लस में, और x डैश वाला मान किस में होगा माइनस में। ठीक है, फिर ऊपर होता है y और नीचे होता है y डैश। ठीक है, ऊपर होता है y, ऊपर की तरफ हम जितना जाएंगे हमारे सारे मान होंगे प्लस में, और नीचे की तरफ जाएंगे तो हमारे सारे मान होंगे माइनस में। यानी कि दाहिने तरफ प्लस में होगा, ऊपर की तरफ प्लस में होगा, बाएं तरफ माइनस में होगा, और नीचे की तरफ भी माइनस में होगा। ठीक है, सिर्फ इतना ही समझना है। अब देखिएगा ध्यान से, आप बीच में मानेंगे 0। ठीक है, फिर आप इस तरफ संख्याएं लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, जितनी जरूरत हो आगे हम लिख सकते हैं। इधर भी 1 2 3 4 5 6, जितनी जरूरत हो ऊपर लिख सकते हैं। फिर इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6, जितनी जरूरत हो लिख सकते हैं। फिर नीचे की तरफ जाएंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6, जितनी जरूरत हो नीचे भी हम लिख सकते हैं। इतनी बात समझ में आई? बस अभी मौज कर दी, 2 मिनट रुक जाओ। अब देखिएगा ध्यान से, x बराबर 0 हमने लिया है ना, x बराबर हमने 0 लिया, तो पहले एक डिब्बा आप चाहो तो ऐसे बना सकते हो। चलिए यहाँ पर हम कर लेते हैं ऐसे 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 फिर ऐसे। ठीक है, अब हमने यहाँ लिखा x, यहाँ लिखा y। ये समीकरण 1 का डिब्बा है भैया, समीकरण 1 का जो आपने मान निकाला। देखो ध्यान से, समीकरण 1 में आपने x का मान 0 लिया तो y का मान 5 आया, फिर आपने y का मान 0 लिया तो x का मान 10 आया। बस इसी को आप ग्राफ पर रख दीजिए, सारी कहानी खत्म है। अब ध्यान समझिएगा, x का मान है 0 तो भैया बीच में होता है, चाहे वो x का हो चाहे y का हो। बात समझ में आई? तो x का मान 0 लिया तो y का मान कितना आया 5 आया ना। x का मान 0 लिया तो y का मान 5 आया। अब देखो ध्यान से, y वाले कोऑर्डिनेट पर आप देखेंगे, जो y वाली रेखा उस पर y की तरफ अगर देखेंगे तो ये हमारा 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। यहीं पर तो मिला, यहीं पर हमको क्या मिला, x का मान 0 मिला, y का मान 5 मिला, यानी कि यहीं पर हमको 0 का मान 5 मिला। इतनी बात समझ में आई? अब देखिएगा, फिर हमने क्या किया कि y बराबर 0 लिया तो x का मान 10 आया, तो y बराबर 0 लिया तो हमने अभी कहा चाहे x का हो चाहे y का हो, 0 तो सबका होता है वही एक जगह पर। तो जब y का मान 0 हुआ तो x का मान 10 आया। अब x को देखो, x वाले कोऑर्डिनेट पर, यानी कि इस तरफ आप देखोगे 6 तक की संख्याएं लिखी गई हैं। अगर आपकी कॉपी छोटी पड़ रही है, ठीक है, कॉपी छोटी पड़ रही है, संख्याएं बड़ी दूर तक लिखनी है, तो क्या करेंगे, बीच में आप 1-2 बार ऐसे डैश लिखने के बाद में जितने की जरूरत है वो संख्या आप लास्ट में लिख देंगे। इसका मतलब डैश का ये हुआ कि बीच में वो सारी संख्याएं हैं। ठीक है, इतनी बात समझ पाए? अब देखिएगा ध्यान से, अब हमने जब y का मान 0 लिया, देखिए यहाँ पर, तो x का मान आया 10, तो y तो हमारा ये देखिए यहाँ 0 हुआ, x हमारा 10 हुआ, यानी कि यहाँ पर हुआ, यानी कि 0 का मान 10।
ठीक है, 0,10। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इनको यहाँ से ले जा करके भैया और वहां पर ऐसे मिला देंगे, यहाँ से ले जा करके और यहाँ पर मिला देंगे। क्या इतनी बात समझ में आई? अब ये जो हमारी वैल्यू आई है समीकरण 1 की है, और समीकरण 1 आप इस पर लिख देंगे 2x + 4y = 20। ये हमारा ग्राफ बन गया। अब इसी तरह से क्या करेंगे, समीकरण 2 का बनाएंगे। तो समीकरण 2 का देखिए क्या है ग्राफ। समीकरण 2 ग्राफ की अगर बात करें, एकदम आपको आखिरी तक सब समझ में आने वाला है, बस लास्ट तक आप देखिएगा, सारी बातें समझ में आएंगी। देखो x का मान क्या लिया, 0, तो y का मान कितना आया, 3, फिर y का मान क्या लिया, 0, तो x की वैल्यू कितना आई, 6। ठीक है, अब इसको आप बना दीजिए बहुत आसानी से। देखो ध्यान से, x का मान है 0, तो 0 होता है बीच में, तो x का मान है 0, तो y का मान कितना आया, 3। y हमारा किस तरफ है, इस तरफ है। अच्छा, यही y का मान अगर हमारा माइनस में आया होता तब हम इस तरफ देखते, है ना। यही x का मान अगर हमारा माइनस में आया होता तब हम इस तरफ देखते, किधर, नीचे की ओर। ठीक है, बात समझ में आई? यानी कि अगर y का मान माइनस में आया होता तो इधर देखते, और x का मान माइनस में आया होता तो इधर देखते, लेकिन सब पॉजिटिव है, प्लस है, तो इधर की तरफ देखेंगे। अब ध्यान से समझिएगा क्या करने वाले हैं। देखो, x का मान 0 है, यानी कि 0 हो गया, तो y का मान कितना मिला, 3। अब y वाले कोऑर्डिनेट पर देखो, ये रहा, ये 3 रहा, यानी कि 0,3। बात समझ में आई? उसके बाद में जब y का मान 0 लिया, यानी कि फिर से 0, तो x की वैल्यू आई 6। x ये वाला है ना, 6 कहाँ पर है, यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर 0, यहाँ पर 6, यानी कि ये हमारा क्या हो गया, x की वैल्यू 6 है, y का मान 0, यानी कि 6,0। ठीक है, यहाँ और यहाँ, अब यहाँ से ऐसे ले जा करके इनको क्या कर देंगे, ऐसे मिला देंगे। बात समझ में आई? जो दूसरा आपका समीकरण है इसको आप आराम से यहाँ लिख देंगे, 3x + 6y = 18, और आपका ग्राफ बनकर तैयार है। तो कोई भी ग्राफ अगर आ जाएगा बनाने के लिए, मतलब कोई भी ग्राफ, किसी भी छोटी संख्या का, बड़ी संख्या का, कैसा भी ग्राफ आएगा तो बस इसी तरह से आपको बनाना है। सबसे पहले समीकरण हल करना होगा, x और y का मान निकालना होगा। x y का मान निकालने के बाद में ऐसे एक साइड में लिख लेना। अगर यहाँ ऐसे रखे रहोगे तो शायद आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओ, ग्राफ पर रखने में गलत कर दो। ठीक है, तो पहले एक डिब्बे में ऐसे आराम से लिख लेना। ठीक है, और लिखने के बाद क्या करोगे, फिर आराम से जो x का वैल्यू है x वाले कोऑर्डिनेट पर, जो y का वैल्यू है वो y वाले कोऑर्डिनेट पर आप रख देंगे, और आराम से आपको बोर्ड एग्जाम में पूरे नंबर मिल जाएंगे।